नेपाल नेपाल भारत का पड़ोसी देश भी है और ये बहुत ही सुंदर देश बसा हुआ है। और कहते हैं कि केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद पशुपतिनाथ मंदिर जाना बहुत आवश्यक है, तभी दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। और अगर आप नेपाल सड़क मार्ग से जाते हैं तो सड़क मार्ग से जाते समय आपको पूरे रास्ते भर बागमती नदी का तीव्र प्रवाह और बहुत ही सुंदर सुंदर पुल आपको देखने को मिलेंगे। और इस नदी के किनारे किनारे इतनी सुंदर हरियाली है और आपको छोटे छोटे अनगिनत झरने देखने को मिलेंगे। कुछ झरने छोटे होते हैं और कुछ झरने जो हैं वो बड़े हैं, लेकिन आप वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आप देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यानी आधा आपको सुख जो है, आध्यात्मिक सुख, मानसिक सुख, वो आपको सड़क मार्ग से जाते समय ही मिल जाएगा। और पशुपतिनाथ जी सभी जीवों के स्वामी हैं। और पशुपतिनाथ जी की जो मूर्ति है वो पंचमुखी मूर्ति है। और भगवान पशुपति हमेशा से ही नेपाल की जनता और वहाँ के शासकों के इष्ट देव रहे हैं। और इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। अन्य धर्मों के लोगों के लिए बाहर ही दर्शन की व्यवस्था की गई है, जहाँ से वो भगवान पशुपति के दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के बारे में जनश्रुति है कि इसकी स्थापना वेद लिखे जाने से पहले की गई थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सोमदेव के राजा पशुपृच्छ ने इसकी स्थापना की थी। दोबारा 11वीं सदी में फिर से इसका पुनर्निर्माण किया गया और अंतिम बार 1697 में राजा नरेश भूपेंद्र बला ने इसका पुनरुद्धार किया था। आप सब लोगों को वो कहानी याद ही होगी कि जब महाभारत के युद्ध के पश्चात जब ये सभी पांडव मुक्ति के लिए केदारनाथ की तरफ गए, हिमालय पर्वत की तरफ गए थे, तो भगवान शिव के ये दर्शन करना चाहते थे, मगर भगवान शिव इनसे रुष्ट थे। तो वहाँ उन्होंने बैल का रूप धर लिया था। और लेकिन भीम जो वहाँ के एक सन्यासी थे, सन्यासी ने बताया था कि इन दोनों चोटियों पर तुम पैर रखकर खड़े हो जाओ और जो भगवान शिव है वो तुम्हारे पैरों के बीच से नहीं निकलेंगे। तो वहाँ से बैलों का झुंड जा रहा था, लेकिन एक जो था बैल, वो उस भीम के पैरों के नीचे से नहीं निकला। तो जब पांडवों ने ये देखा तो सभी ने उसको पकड़ना चाहा। तो जब ये सभी पांडव भीम उनको पकड़ने के लिए दौड़े तो वो भूमि में समाहित हो गया। और जब वो भूमि में समाहित हो रहा था तो भीम ने उसका पृष्ठभाग यानी उसका जो कुबड़ है वो उसी को ही पकड़ पाए, जिसके दर्शन आपको केदारनाथ में होते हैं। तो ये एक कहानी इससे जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि जो कुबड़ है, बैल का जो कुबड़ है वो केदारनाथ में है और जो उसकी टांगे हैं वो तुंगनाथ में है और जो माथा है वो काठमांडू के पास है। नाभि जो है, नाभि महेश्वर मग में स्थापित है और जो सींग है, सींग इसके कल्पनाथ में स्थापित है। और ये सभी जितने भी हैं सभी ये हिमालय में ही स्थित है। पशुपतिनाथ जी की मूर्ति जो है वो पत्थर से बनी हुई है और इसका आधार जो बना हुआ है वो चांदी से बना हुआ है और ये 1 मीटर ऊंची है। ये भगवान शिव के 4 चेहरों को दर्शाती है, जो 4 दिशाओं में मुंह किए हुए हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भगवान के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, जैसे कि सज्ञो जात या वरुण पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, वामदेव या अर्धनारीश्वर जल और नारित्व से जुड़ा हुआ है, तत्पुरुष वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, अघोर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, ईशान आकाश या ईश्वर तत्व का प्रतीक है। ये मंदिर जो है ये पगोड़ा शैली में बना हुआ है, जिसमें 2 मंजिला छत है जो तांबे और सोने से मढ़ी हुई है। मंदिर 23.7 मीटर ऊंचा है, जो एक वर्गाकार मंच पर बना हुआ है। इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनके दरवाजे चांदी से मढ़े हुए हैं। और इसके विपरीत मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर की छत पिरामिड आकार की है, जिसके शीर्ष पर सोने से मढ़ा हुआ कलश है और इसमें एक अनोखा शिवलिंग है जिसके 8 चेहरे हैं।
और आपको क्या पता है, यहाँ जो पुजारी होते हैं वो, और ये पुजारी जो है भट्ट ब्राह्मण होते हैं, और ये कर्नाटक यानी दक्षिण भारत से यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा के लिए आते हैं। तो ये था पशुपतिनाथ के बारे में कुछ जानकारियाँ। आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग भी जाइए दर्शन करने। ये बहुत ही सुंदर प्रतिकृति बनी हुई थी जिस पर मैंने आपको पशुपतिनाथ के बारे में बताया। आप वास्तव में देखेंगे पशुपतिनाथ मंदिर को तो आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर है पशुपतिनाथ मंदिर, और इसके साथ ही साथ नेपाल देश भी बहुत सुंदर है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जय भोले बाबा की।